ग्रंथ ਸਾਹਿਬ धार्मिक, समाजिक, अध्यात्मक, सदाचारक ਅਤੇ राजनीतिक भाव जीवन के हर खेतर में मनुख मात्र की अगवाई करते हैं। अज साडे विच आए सत्कारयोग विद्वान सब तो पहला मैं बेनती करांगा सत्कारयोग हरमन प्यारे वीर हरिंदरपाल सिंह जी जो कि चेयरमैन हैं गुरमत कॉलेज है कि वह गुरबाणी बारे अपने विचार संगतां नाल साझे करन। सत्कारयोग सरदार हरिंदरपाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। स्टेज पे बैठे अज के इस सैमीनार के प्रधान डॉक्टर जसपाल सिंह जी वाइस चांसलर पंजाबी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर गुरशरणजीत सिंह जी गुरु नानक यूनिवर्सिटी, भावना मलिक जी जिहड़े जर्नलिस्ट ने, गुरुद्वारा साहब के प्रधान साहब और जनरल सैकटरी साहब और मेरे सामने बैठे ज्ञानी और पढ़े लिखे वीरों बहनों, सब तो पहला मैं अपनी गल शुरू करने तो पहला इस गुरुद्वारा साहब की सिंह सभा का मैं इसलिए धन्यवाद करना चाहूँगा कि जोड़ा मसला लैके अज अभी सैमीनार करने जा रहे हैं ये बड़ा गंभीर मसला है। अज दे इस आधुनिक युग में 21वीं सेंचुरी में एक जो एक बड़ा बड़ा चिंतन हो रहा है मनुखता दे कि किस तरह सारे जो नीतियां ने या जो जमाने में हो रहा है उस नाल सब कुछ बिखर रहा है। अज के मनुख के दो रूप हैं, इको जिहड़ा हनेरे में भी जागता है और दूजा वो जो रोशनी में भी सुनता है। गुरबाणी की एक बड़ी खूबसूरत लाइन का मैं जिक्र करांगा कि बाहर दिसे चानना दिल अंधियारी रात। और इस मुहम्मद इकबाल ने एक अपने अंदाज में शेर के रूप में ये प्रकट किया कि इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहन में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। आज विश्व मनुख बड़ी बड़ी अधोगति की दशा लंघ रहा है। मनुख दियां उचाइयां की भी कोई सीमा नहीं और गिरावट की भी कोई सीमा नहीं। नीवा डिगन की जी मानसिकता है और उस तो कितने वध है उचाई के जान तो दे। अगर असी कंपैरिजन में देखिए आज पूरा ग्लोबल विलेज है विश्व एक घर की तरह बन गया है। पूरी दुनिया पर एक घर बिखर रहे हैं, मानवी रिश्ते टुट रहे हैं, शरीरक सुखों का विकास बढ़ रहा है और जो मनुखता का आदर्शों का विकास का जो ग्राफ है वो बड़ी तेजी हेठा सिरक रहा है। केवल तो केवल विकास में एक दूसरे को अगे लंघन की दौड़ के जो है सारी दुनिया लगी हुई है। हूँ गल समझने वाली ये है कि अज विश्व की इकोनमी के दो मॉडल चल रहे हैं इस पूरे दुनिया के। एक है विकसित पूंजीवाद जिसको कैपिटलिज्म कहते हैं और दूसरा समाजवाद। और इन दोनों मॉडल के जो बेस है, जो एक तुरा है, आधार है, वो है पूंजी पैसा। और इको एक जो मकसद है मुनाफा कमाना, पैसा कमाना, जिस पीछे सारी दुनिया जो है वो लगी हुई है। सारा समाज, सारा पोलिटिकल सिस्टम, सारी यूनिवर्सिटी, जो मैं यूनिवर्सिटी कह रहा पूरे एजुकेशन सिस्टम कह रहे हैं, इतों तक के सारा धर्म जो है इस सिस्टम के जो है गिरफ्त आ चुका है कि हर इंस्टीट्यूशन के चाहे वो पोलिटिकल है, चाहे वो सोशल है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो रिलीजन है, उस पैसा प्रदान हो चुका है। और इस भाजदौड़ के असी अपना जो है सब कुछ गवा रहे हैं। और ये जो मनुखता अनेक समस्यावां अज हैं इस इकोनमी के इस मॉडल करके हैं। मनुख की सारी कुदरत शक्तियां जिहड़ियां रब ने उस परमात्मा ने मनुख को दित्तियां हुई ने, ये सारे सिस्टम के यूज हो रही हैं, खपत हो रही हैं सिर्फ विकास लिए और पैसे। जिस पिछे शक्तियां जो रब ने सानू दित्तियां ने सानू दित्तियां सी उस पिछे मनुख नहीं जा रहा। सिर्फ तो सिर्फ एक इस कचहरे
जो है मंजिल वाले पैसा कमाने वाले लोग लगे हुए हैं और पूंजी के इस फ्लो के बदन के नाल जरा इसमें आप सोचिए कि जिमें जिमें पूंजी बढ़ रही है तिवें तिवें सलाम बढ़ रहा है। किसी टाइम होता सी कि कॉलोनियां के बाद शहरों के बाद सलाम होता सी, अज कॉलोनियां के विच सलाम आ चुका है। ये जो गैप बढ़ रहा है ये गैप साडियां जिहड़ियां सोसाइटी है साडा जो सोशल स्ट्रक्चर है इस दे विच बड़ी बड़ी मुसीबत लियाने वाला है और इसनों असीं किवें नजिठना है। इस भाईदौड़ की दुनिया में किस तरह मशीन बन के रह गया है मनुख, मकैनिकल मैन बन गया और इस जिहड़ियां व्यक्तिगत रुचियां एक मनुख दे विच आ चुकियां ने उस नाल माँ बाप और संतान दे विच विथां वध रही ने, भावनात्मक जिहड़ियां प्यार दीयां तंदां ने वो टुट रही ने और इसनों ये सारे सिस्टम कारण घरां दीयां बड़ी बड़ी एक गल है जो सोचना कि घरां दीयां रसोईयां अज दे जिहड़े रेस्टोरेंट कल्चर और फास्ट फूड कल्चर है घरां दीयां रसोईयां खत्म हो रही ने, मावां का भैणां का पत्नियां का रोल घरां दे विच खत्म हो रहा है। तो ये आने वाले इस मंडीकरण नाल जिहड़ियां स्त्रियां का जाने अनजाने जो है ये बड़ा बड़ा एक स्त्रियां शोपीस बन रही ने और इस तरह मनुख जंगली जानवरों की तरह दूजियां से अपना मजहब थोपण की गल कर रहा है अपने आप के नहीं। तो ये सारिया गल्लां जिहड़ियां अज के जमाने में साडे आस पास विचर रही ने इस अन्नी दौड़ में जो असीं अगर ध्यान नाल देखिए अपने आप का असीं चिंतन करिए तो इस अन्नी दौड़ के घर परिवार धर्म कर्म विरासत सभ्याचार मनुखता प्रति फर्ज ये सब कितने ना कितने विचर रहे हैं। बच्चे जिहड़े ने साडे ये पैसा कमाने की मशीन तक सीमित हो गए हैं। साडा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा हो गया है कि असीं सिर्फ तो सिर्फ बच्चों नौजवानों पैसा कमाने की मशीन की तरह विकसित कर रहे हैं, लेकिन एक चंगा मनुख किवें बनना है, एक आदर्श मनुख किवें बनना है उस बारे साडा जो है ये चिंतन जिहड़ी है सानूं करन दी बड़ी वड्डी जरूरत है। इस जुगत नाल असीं इसनूं बैलेंस करिए। अज जो साडा विशा जो है वो ये है अज बड़ी वड्डी सोच जिहड़ी है वो सानूं इस बारे आना पैना है। नैतिकता संस्कार मनुख की मनुखता के महत्व को पहचान चिन्ह है। जी मनुखता है, नैतिकता है, कोड ऑफ कंडक्ट है, जीवन जांच है, ये किसी भी मनुखता का जो है ये महत्वपूर्ण पहचान चिन्ह है। और मनुख को जीवन लिए जिन्होंने चीज़ों की लोड़ होती है उन्होंने सब तो बड़ी जी चीज़ है वो धर्म है। धर्म सब तो जरूरी है। राजे का लोगों प्रति, मनुख का मनुख प्रति, मनुख का औरत प्रति की फर्क और की अधिकार ने यह धर्म तय करता है। जिवें सूरज रुत्तां नूं प्रभावित करता है एवं धर्म मनुख के जीवन को प्रभावित करता है। और सानूं हुण ये गल समझनी चाहिए है कि दुनिया बड़ी अगे जा चुकी है। किसी गल नूं हुण दलील नाल ज्ञान के विचार तो बिना असीं निरी धार्मिक सोचना ही जी है वो प्रमाण नहीं किया जा सकता। तो अज के इस माहौल में ये जानना मुश्किल नहीं कि किसी भी धर्म के सही और सच्चे आदर्श उस धर्म की खूबसूरती बन सकती है। जिमें जिमें मनुख धार्मिक ज्ञान प्राप्त करके बथेरा विद्वान बन जाता है तिवें तिवें जिंदगी के होर वध करीब आ जाता है। इसलिए धर्म के उच्चे आदर्शों और बुनियादी पक्षों को रोशन किया जाना चाहिए। अज एक आदर्श मनुख एक नवे मनुख की नवे समाज की व्यवस्थाबंदी किमें हो गई इस जो प्रश्न है इसका उत्तर सानू लभना है। और असं उस लभन लिए अज इतने शायद इकट्ठे हुए हैं। मेजबाना अंदर एक सोच चल रही है कि अजिहा धार्मिक मॉडल सामने लिया जाए जोड़ा मनुख की समाजक आर्थिक और धार्मिक लोड़ों की गल करता हो। अज कुछ शब्द जोड़े आम जिंदगी के देख रहे हैं विश्व भर वो है विश्व बैंक जिन्होंने ग्लोबल विलेज कहते हैं, विश्व भाईचारा, विश्व सभ्याचार, विश्व व्यवस्था, विश्व आर्थिकता, ये नित प्रति साढ़े जो शब्द ने ये बन चुके हैं। तो इस प्रसंग के मैं दावे नाल कह सकता कि गुरु ग्रंथ साहब का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इन्होंने सब का जो निशान है वो गुरु ग्रंथ साहब के है। पर अफसोस इस गल का है कि गुरु ग्रंथ साहब का यह योगदान अजे बोलिया नहीं गया, इसमें विचारिया नहीं गया। गुरु ग्रंथ साहब की फिलोसफी की विश्व भाईचारे में सांझ नहीं हो सकी। आज जरूरत है मनुखी जीवन को वक्त पद्धरां ते संगठित करने की ताकि मनुखी सर्वपक्षी विकास हो सके।
साडा अज का विषा भी यही है कि अज के समय गुरु ग्रंथ साहब इस विश्व ਲਈ जो है इस किवें कारगर समस्यावां जिहड़ियां सी हुणे डिस्कस कीतियां ने कि गुरु ग्रंथ साहब किवें कारगर हो सकता है इन्हां तों निजात पाउण लई। गुरु ग्रंथ साहब अति आधुनिक है और आधुनिक किस लिए है क्योंकि इस विच नवे युग दीआं समस्यावां का वर्णन है, उन्हां दा विस्तारपूर्वक हल भी पेश किया गया गुरु ग्रंथ साहब। इस तरह असी बड़े दावे नाल गल कह सकते हैं कि विश्व की वर्तमान चेतना नूं सकारात्मक और सही दिशा में मोड़न वास्ते गुरु ग्रंथ साहब की सर्वकाली और सर्व सांझी गुरबाणी भरपूर हिस्सा जो है वह पाया जा सकता है। सारे विश्व में इस अद्वितीय ग्रंथ के सर्व कल्याणकारी फलसफे के उसके आसरे में जिन्नी खेती लिया जाए उन्ना ही चंगा है। अज के इस दौर के हर मुद्दे का समाधान गुरु ग्रंथ साहब है। अज सानू अपनी पनीरी पूरी दुनिया पूरे विश्व पूरी मनुखता ये दसना पवेगा कि विश्व के इस जो इकोनमी मॉडल आज चल रहा है, अगर इस इकोनमी मॉडल का आधार गुरु ग्रंथ साहब का विजन हो जाए तो उसमें विकास भी है और विकास भी है। विकास की टर्म है ये आत्मक खुशी की टर्म होती है। तो अगर गुरु ग्रंथ साहब के विजन नाले इकोनमी मॉडल बने जो मैं जिक्र किया पहले पूंजीवाद से समाजवाद और उसका आधार गुरु ग्रंथ साहब का विजन हो जाए तो उसमें विकास भी आएगा और विकास भी आएगा। जरूरत यह है कि असी सानू नवे दिल नाल नवे दिमाग नाल नवी टेक्नीक नाल इस नवे जमाने को जागरूक करना है। मनुष्य के आचरण की उसारी में गुरु ग्रंथ साहब की भूमिका का जो है वो विशेष स्थान है। एक इंग्लिश की बड़ी वधिया कोटेशन है कि द स्लेवरी ऑफ गुरु ग्रंथ साहब इज द ग्रेटेस्ट लिबरेशन ऑन दिस अर्थ। कि गुरु ग्रंथ साहब की छतर छाया दुनिया की सब तो वड्डी आजादी है। अज यूएनओ विश्व मनुखता लिए जो कोशिशां इस मनुखता को बचाने लिए कोशिशां हो रही हैं वो सब दियां सब 400 साल पहले निजाम गुरु ग्रंथ साहब है। सिर्फ जरूरत इतनी है कि सानू उसको आप पढ़िए उसको समझिए और दुनिया तक ले जाइए। मैं हर बार एक गल जरूर कहना रिपीट भी होती हुई कि बड़े बड़े फिलोसफर ने बैटर्ड रसल ने एक गल लिख दी जो गुरु ग्रंथ साहब को पढ़िया उसने समझा कि इस दुनिया को अगर कोई बचा सकता है उसने तो गल की थी कि अगर दुनिया फना हो जाए थर्ड वर्ल्ड वार हो जाए और कुछ लोग अगर बच जाएंगे तो उन्होंने बचे हुए लोगों को अगर कोई रोशनी दिखा सकता है रास्ता दिखा सकता है गुरु ग्रंथ साहब है। तो किसी ने कहा कि तुम दुनिया फना क्यों कर रहे हो एट प्रेजेंट गुरु ग्रंथ साहब रोशनी क्यों नहीं दिखा सकता। तो उसने कहा कि दिखा सकता है लेकिन इस कस्टोडियन सिख गुरु ग्रंथ साहब को पूरी दुनिया इसकी जी फिलोसफी है इसका जो मैसेज है पूरी दुनिया के फैलाने के असफल हुए हैं और इस गुनाह लिए सिख कौम कभी भी माफ नहीं की जा सकती। ये बैटर्ड रसल ने लिखा। असी हुण अगर अज दी प्रॉब्लम्स को देखिए जिहड़ियां पूरे विश्व के हो रही ने साडे आस पास असीं देखते हैं तो अज की प्रॉब्लम्स ने वूमेन राइट्स की गल अज चल रही है यूएनओ के पूरे विश्व के वूमेन राइट्स की गल गुरु ग्रंथ साहब के वूमेन राइट्स के बिल्कुल साफ उन्होंने कहता है हक पराया नाम का है। आज सेकुलरिज्म की गल कर रही है मानस की जात सब एक ही पहचान लो या अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे सिर्फ सरी असी उस गुरु ग्रंथ साहब को पढ़िए समझिए और लोगों को दसीए। वूमेन राइट्स की गल 500 साल पहले गुरु नानक साहब ने कहा था औरतों को हाँक मारी थी जाग सलोनड़िए कि तुम जागो अपने हकों लिए अपने फर्जों लिए अपने अधिकारों लिए। इकनोमिक्स की गल तो गुरु ग्रंथ साहब के आदर्शों के गुरु नानक साहब ने जरा 3 प्रोग्राम गुरु नानक साहब ने दिते किरत करो नाम जपो वन छको। किरत करो एवरीवन शुड वर्क हर बंदे को काम करना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज फैमिली अपने परिवार लिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी अपने समाज लिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ वन कंट्री अपने देश के लिए। अगर हर बंदे का काम करना जरूरी हो जाए इकोनमी अपने आप ठीक हो जाएगी। फिर नाल कहता दाल खाए कि छत्तों दे फिर तू कमा रब को अपने अंदर महसूस कर और फिर वंड के छा। फिर गल उस तो बाद आती है सोशलिज्म की तो गुरु ग्रंथ साहब उसका भी जिक्र किया गया। एजुकेशन
गुरु नानक जी का सब तो बड़ा आदर्श ही सी ज्ञान। भावें अज साडे समाज दे विच पैसे वाले और अनपढ़ों का जो है वो रुतबा ज़्यादा है, और पढ़े लिखिया का और विद्वानों को असीं बहुता बोलते नहीं हाँ, लेकिन गुरु नानक ने तो ज्ञान की गल शुरू की थी और गुरु ग्रंथ साहिब बार बार आ जाती है। फिर यूनिटी इन सोशल लाइफ कि जिथे तुम रह रहे हो उत्थे इकट्ठा होकर रहो, आपस के सद्भाव बना के रखो, होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुखदा दूर करो लिमलाई। फिर सैल्फ रिस्पैक्ट की गल की कि इंसान को अपनी सैल्फ रिस्पैक्ट की रखनी चाहिए, जो जीवे मतलब की जाए सब हराम जेता किस खाए। एनवायरमेंट एंड नेचर की ग्लोबल वार्मिंग की गल हो रही है। आज दुनिया फनाह होएगी तो ग्लोबल वार्मिंग करके बड़ा बड़ा खतरा है। 500 साल पहले गुरु ग्रंथ साहिब के ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनी और ग्लोबल वार्मिंग तो जिहड़ियां निजातां ने उहदे दिमाग की गल की है। गुरु नानक साहब के साथ जी सारी फिलोसफी ये सी कि कुदरत, ये पशु, ये पंछी, ये परिंदे, ये सब परमात्मा की लाइफ फॉर्म ने। इन्हों अगर डिस्टर्ब करोगे परमात्मा को डिस्टर्ब करो करने की वाली गल। ग्लोबल वार्मिंग की गल, नेचर की गल, कुदरत को किवें बचाना है, इत्थों तक कि पोलिटिकल सिस्टम की गल गुरु नानक साहब ने कर दी है कि राजा किहो जिहा होना चाहिए, राज क्या होना चाहिए, प्रजा किहो जी होनी चाहिए, अवेयर होनी चाहिए प्रजा। फिर उस तो बाद टैरोरिज्म की गल करिए जिहड़ा अज वर्ल्ड का विश्व का बहुत बड़ा एक मसला दुनिया के चल रहा है। गुरु साहब ने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा दा जित द्वारे उबरे। किसी तरह सेव बाई वट एवर मैथड इट टेक्स कि इसको बचाया जाए। किवें बचाया? नशियां की अवेयरनेस बारे गल है कि जित पीते मत दूर होए, बरो पवे बिचाए, अपना पराया न पछांदी, खसमों धक्के खाए। फिर सेवा की गल की है। अज ह्यूमैनिटी की जी गल है कि विश्व पद्धर से मनुखी भाईचारे की मंजिल रल मिल के एक दूजे की जीन की मंजिल है। जिहड़ा UN ने गल कह रहा है, सेवा की गल गुरु ग्रंथ साहिब ने दस्सिया। इंटरफेथ डायलॉग्स आज पूरे विश्व के विच इस गल की आपस के बड़ा टकराव है कि वो आपस में मिल के बैठ के गल नहीं करते। गुरु नानक साहब ने जी गल है इंटरफेथ डायलॉग की गल कर दी। फिर साइंस का ले लो, हैल्थ बारे कि मनुख को अपने अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। हरमंदर कह दिता कि हरमंदर ये शरीर है कि ये तुहाडी नहीं है, ये रब की अमानत है, तुहाडे कोल इसदा ख्याल रखो। चंगे मन लई चंगे तन की जरूरत है। गुरु साहब ने गल कही, काम क्रोध काया को गाले, जो कंचन सुहागा डाले। मुकदी गल मैं अपनी गल इत्थे खत्म करांगा कि यूनेस्को विच वर्ल्ड का UN के अंदर यूनेस्को है, उस विच हर धर्म के, हर सभ्याचार के, हर तरह की कौमां की उत्थे स्टडी होंदी है। तो उत्थों के विद्वान इस नतीजे पर पहुंचे कि अब अज कोई वर्ल्ड की कोई एक सल्तनत बन जाए, वर्ल्ड का कोई एक राज बन जाए, तो उस सरकार का विधान का आधार कोई हो सकता है, केवल से केवल गुरु ग्रंथ साहिब हो सकता है। अखीर विच इतना ही कहांगा कि अगर कमरे विच हनेरा है तो साडा सब तो बड़ा रोमानी काम आकाश तो तारे तोड़ लिया नहीं, समूह कमरे के विच दीवा जगा के हनेरा दूर करने चाहिए। मैं बड़े प्यार नाल सत्कार नाल तुहानूं सारिआं नूं ये दसना चाहता कि गुरु ग्रंथ साहिब सारी मनुखता के दिल में प्यार की क्षमा रोशन कर सकता है और उन्होंने बहार से खेड़ा पेश कर सकता है। ग्रंथ साहिब के संदेश को विश्व के लोगों के सामने प्रस्तुत करना हर सिख का, सिख कौम का इखलाकी फर्ज है। सिर्फ इतनी गल कि मैं बड़े इस गल चिंतन नाल बड़ी चिंता के नाल कह रहा और साडे सिख सर्कल दे विच, सिख बुद्धिजीवियों के बड़ा बड़ा चिंतन हो रहा है कि असी गुरु ग्रंथ साहिब नूं पढ़ नहीं रहे, असी गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब दी नहीं मनते। ना असी पढ़ रहे हैं ना समझ रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं तो समझ नहीं रहे, समझ रहे हैं तो फिर उसनों ये गल समझाने की नहीं कर रहे। मैं एक अपनी गल जी बार बार अपनी क्लास में भी करना वो गल करके मैं आप जी तो माफ़ी चाहवागा कि ये चीन के गल हुई कि गुरु ग्रंथ साहिब का उत्थे शताब्दी मना रहे सन। उत्थे उन्होंने सिंगापुर में गुरुद्वारे चीन के मिनिस्टर को उन्होंने उत्थे चीफ गेस्ट बनाया। उत्थे इस तरह दी गल्लां जिहड़ियां मैं कर रहा इस तरह वो कर रहे थे। गुरु ग्रंथ साहिब की जागत जोत है, पूरी मनुखता
ये गुरु है। सारिया गल्लां सुन के चीन के मिनिस्टर ने 2 मिनट बोलना चाहा तो उसने इको गल उन्हें कहा कि मैं सिखा को एक सवाल पूछना चाहता, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। तो गुरु ग्रंथ साहब वाल इशारा करके कह रहे हैं कि आई कैन नॉट रीड इट, मैं पढ़ नहीं सकता, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मैं समझ नहीं सकता। हाउ इट कैन बी माई गुरु, फिर मेरे गुरु किमें होंगे। मेरे दोस्त उत्थे बैठे थे, उन्होंने मैंने आके दसिया, मैं क्या ये चीफ के मिनिस्टर की जी दुविधा है, ये 99% मैं कहा 95% साडी सिखां की अपनी दुविधा है। असीं इहनूं पढ़ नहीं रहे, जे पढ़ रहे हैं तो समझ नहीं रहे, जे समझ रहे हैं तो फिर अगे कोई गल नहीं कर रहे। साडे बच्चे, साडे नौजवान, असीं आप इस तो इतने दूर हाँ कि मैनूं कई बार लगता है कि गुरु अर्जन साहब ने जो गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश दरबार साहब में किया तो मैनूं आप लगता है कि एक इनविटेशन सी पूरी कौम नूं, पूरी मनुखता नूं और हर मनुखता के हर वर्ग नूं कि आओ कम एंड रीड इट, आओ इसको पढ़ो और इसको सेध लो, इसको रोशनी लो। मैं यही अरदास करदा कि गुरु महाराज साडे समत बख्शे, असी पहले गुरु ग्रंथ साहब को आप पढ़िए, आप समझिए और फिर पूरे विश्व में ले जाइए, ताकि जी गुरु ग्रंथ साहब की फिलोसफी है, गुरु ग्रंथ साहब का मैसेज है, अगर उस दुनिया चले तो जो कुछ असी अपने आस पास देख रहे हैं वो शायद एक सब कुछ ना होए और पूरा विश्व जो है वो भाईचारे नाल जिए। वाहिगुरू जी का खालसा।